लाखों वर्ष पुराना अरावली रेंज। आखिर अरावली में जो छुपे हुए जो पूरा संपदा है, छुपी हुई संपदा, उसमें किसकी दिलचस्पी है? दिल्ली ऑलरेडी गैस चैम्बर बन चुका है और सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, सरकार से एडवाइजरी भी आ रही है। फिर भी यहाँ पर पेड़ काटने में और बिल्डिंग बनाने में, कंक्रीट का शहर बनाने में किसकी दिलचस्पी है? देश भर में हंगामा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में सुओ मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है और 20 नवंबर 25 के अपने पिछले फैसले को फिलहाल और स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत की सहायता की। केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत अन्य संबंधित राज्यों को नोटिस भेजा गया है। अगली सुनवाई 1 महीने बाद होगी। क्या है पूरा मामला? चलते हैं, समझते हैं। जेपी सिंह साहब हमारे पास मौजूद हैं, चूंकि मामला कानूनी भी है, तो जेपी सिंह साहब कानूनविद भी हैं, कानून के जानकार हैं, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लोगों की दिलचस्पी अरावली को लूटने में है। स्वागत है सर। देखिए सर, ये देश जब से आजाद हुआ है तब से जल, जंगल, जमीन, हवा, इस सब पर कारपोरेट ही नजर है। और कारपोरेट जो है वो करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिल करके और माफिया तत्वों को इन्वॉल्व करके बड़े पैमाने पर जल, जंगल, जमीन, खनन सबका दोहन कर रही है। अब सवाल ये है कि ओजोन परत में छेद को लेकर के लगातार चिंताएं व्यक्त की कर होती जा रही हैं। हो रहा है कि जो है एसी से पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है। इसके बाद एसी के अंधाधुंध बैंक फाइनेंस से लेके ऐसे भी और जो है वो मतलब बिक्री हो रही है, और जहां एसी नहीं लगना चाहिए वहां भी एसी लग रहा है। पहले पंखा लगना मुश्किल था, फिर कूलर लगा, फिर कूलर के बाद जो है एसी लग रहा है। फिर पहले गर्मी के दिन के लिए एसी लगता था, अब जाड़े के दिन के लिए डबल एसी वाला लग रहा है कि जो जाड़े के दिन में ब्लोअर के रूप में काम करेगा, गर्मी के रूप में गर्मी में एसी के रूप में काम करेगा। भले ओजोन परत में छेद हो, जो हो देखा जाएगा। ट्रेनें जो है ज्यादा से ज्यादा वातानुकूलित चलाई जा रही हैं। हरे पेड़ों की जो है अंधाधुंध कटाई हो रही है। कहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रही है, कहीं एक्सप्रेस वे के नाम पर हो रही है, कहीं जो है खदान खुदाई के लिए हसदेव का जंगल पूरा काट दिया जा रहा है, कहीं जो है उत्तराखंड, आपके झारखंड के जंगल जो है आपके थर्मल पावर के लिए काट दिए जा रहे हैं, कहीं खनन के लिए काटे जा रहे हैं, कहीं जो है वो एल्युमिनियम निकाला जा रहा है, कहीं जो है आपका क्या कहते हैं और कुछ निकाला जा रहा है, कहीं कोयला निकाला जा रहा है, कहीं वो निकाला जा रहा है। बड़े पैमाने पर दोहन चल रहा है। नदियों के इलाहाबाद में तो जमुना जी की बालू बहुत अच्छी मानी जाती है, मोटी बालू होती है। यहाँ जितना वैध खनन नहीं है उससे ज्यादा अवैध खनन है। और सब जानते हैं, पूरा खनन विभाग, डीएम, कलेक्टर, आपके क्या कहते हैं राजनेता, सब जानते हैं कि कौन खनन करा रहा है, कहाँ से खनन करा रहा है। खनन के लिए यहाँ तक कि एक पूर्व विधायक की एक जमाने में जो है क्या कहते हैं हत्या तक हो गई थी आपके बालू खनन को लेकर। हाई कोर्ट ने कितनी बार डायरेक्शन दिया, कितना वो किया, लेकिन अवैध खनन पर कहीं रोक नहीं है। यही इलाहाबाद में आप जमुना पार में चलिए, आपको गांव गांव में बालू के जो है क्या कहते हैं पहाड़ नजर आएंगे, जो अवैध खनन से निकाल करके स्टोर करके रखे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि किसका बालू है, कहाँ से बालू निकला, ये जमुना जी में से निकला कि नहीं निकला। और फिर जहाँ तमाम खनिज है, रेयर अर्थ है, रेयर खनिज है, जहाँ और तमाम तरह के खनिज है जिनका बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है। अरावली का तो मामला अभी उठा है, काफी दिनों से चल रहा है, और अरावली में तो हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के जो है वैध और अवैध खनन हो चुके हैं, हो रहे हैं। अब है कि नया जो है पट्टा नहीं दिया जाएगा। अब आपने कोई पर्वतमाला ऐसी नहीं देखी होगी, मैंने तो पूरे भारत का भ्रमण किया है और बहुत पर्वतमालाओं को देखा है, हिमालय को भी देखा है।
कोई पर्वतमाला ऐसी नहीं देखी होगी कि जो यहाँ से अचानक जो है ऐसे जो है चट्टान की तरफ सीधे खड़ी हो और फिर जहाँ खत्म हुआ चट्टान की तरफ हो। पहले छोटी 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 से बढ़ के जो है बढ़ती जाती है। और फिर ये कहना कि सिर्फ 100 मीटर से अगर कम होगा तो नहीं माना जाएगा, इतना स्लोप से कम होगा वो होगा तो नहीं माना जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप रोज अपनी व्यवस्था के द्वारा जो बिके हुए लोग हैं वो रोज नई नई परिभाषाएं दे रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, कुछ उनकी जेब में भी जा रहा है। केवल खनन विभाग के ही लोगों का जो है और जो है आपके क्या कहते हैं जो खनन के क्षेत्र में नियुक्त पुलिसकर्मी और वो हैं उन्हीं का जो है आय और व्यय का जरा सा जो है वो ईडी तो है ही है आपके पास, जरा उसका जो है सर्वे करा के देख लीजिए, जरा छापा डलवा के देख लीजिए कि कितना माल अंदर है कितना माल बाहर है, आपको हकीकत पता चल जाएगी। अब ये जो अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा है, अब इससे कहा जा रहा है कि 90% अरावली का क्षेत्र जो है माना ही नहीं जाएगा कि अरावली है। और अरावली के बाद में के बारे में जो पर्यावरण में लोगों की चिंता है कि अरावली एक एक वाल है जो थार के रेगिस्तान को बढ़ने से रोक रही है और आगे रेगिस्तान होने से रोक रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर थार का रेगिस्तान जो है खुला छोड़ दिया गया और ये जो वाल हटा दी गई तो जो है थार के रेगिस्तान से जो रेत उड़ेगी वो दिल्ली तक को जो है बंजर बना देगी। हम्म। कहाँ थार और कहाँ दिल्ली। और अरावली की पर्वत श्रृंखला जो है दिल्ली से शुरू होकर के और उधर गुजरात तक जाती है। माउंट आबू इसका सबसे बड़ा हिल स्टेशन है अरावली पर्वत पर। तो बहरहाल इस परिभाषा को लेकर के और सरकार की मंशा को लेकर पहले से ही मालूम है कि सरकार कारपोरेट प्रस्त है। सरकार को जो है कारपोरेट के लिए जो है चाहे जंगल कटे, चाहे जो है वो क्या कहते हैं जल का दोहन हो, चाहे वो जो है वो खनन से जो है वो मतलब पूरा जो है वो क्या कहते हैं जगह जगह अनइवन जो है उसकी सतह हो जाए नदी की, कहीं बहुत गहरी हो जाए कहीं ऊपर हो जाए, आए दिन लोग उसमें डूबते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरावली पहाड़ियों की जो परिभाषा 100 मीटर वाली बदली गई है उससे चिंताओं पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर यानी आज अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगाई। कोर्ट ने चिंता जताई कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है और इस पर जो है कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं नई कमेटी भी बनाने पर विचार कर रही है जो आगे की तारीखों में पता चले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट या कोर्ट के निर्देशों को लागू करने से पहले और स्पष्टीकरण की जरूरत है। स्वतः संज्ञान मामले पर 21 जनवरी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कमेटी की सिफारिश से कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाना जरूरी है। कमेटी के गठन तक जो रोक जारी रहेगी। यह स्वतः संज्ञान मामला इस चिंता के बाद शुरू किया गया था कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हालिया बदलाव से बिना रोक टोक खनन और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि लागू करने से पहले निश्चित मार्गदर्शन देने के लिए एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर विचार किया जाना चाहिए। इसने इस बात की जांच करने की जरूरत बताई कि क्या अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा ने एक संरचनात्मक विरोधाभास पैदा किया है। क्या इसने हम्म। अप्रत्यक्ष रूप से गैर अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया है जिससे बिना रोक टोक खनन जारी रखने में आसानी हो रही है। बेंच ने कुछ खास चिंताओं को भी उठाया जिनकी जांच की जरूरत है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के गैप में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जाएगी। अगर हाँ तो यह सुनिश्चित करने के लिए किन सटीक संरचनात्मक मापदंडों का उपयोग किया जाएगा कि परिस्थितिकी निरंतरता में समझौता न हो। कोर्ट ने कहा कि यह तय किया जाना चाहिए कि क्या यह चिंता कि 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही 100 मीटर की ऊंचाई की सीमा को पूरा करती हैं तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से सही है और क्या भूवैज्ञानिक जांच जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ने रिपोर्ट को समय समग्र रूप से मूल्यांकन करने और इन सवालों की जांच करने के लिए उच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित प्रक्रिया में उन क्षेत्रों की विस्तृत पहचान भी शामिल होगी जिन्हें अरावली क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा और इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या ऐसे बहिष्कार से या ऐसा बाहर रखने से अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक अखंडता को नुकसान और समझौता हो सकता है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सीनियर एडवोकेट पीएस परमेश्वर से प्रस्तावित कमेटी की संरचना सहित मामले में कोर्ट की मदद का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्यों को नोटिस जारी किए गए जिसमें निर्देश दिया गया कि आगे कोई खनन गतिविधि न की जाए, जो केंद्र सरकार ने भी 4-5 3-4 दिन पहले जारी किया है।
4 राज्यों में फैली अरावली रेंज धरती पर सबसे पुरानी जियोलॉजिकल बनावटों में से एक है। यह भारत के सबसे पुराने फोल्ड पहाड़ों में से एक है। यह वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधों, जानवरों से भरपूर है और पूरे उत्तर भारत के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी पर काफी असर डालती है। अरावली की नई परिभाषा के केंद्र के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। इससे देश भर में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का दावा है कि इस कदम से दिल्ली से गुजरात तक 650 किलोमीटर लंबी पहाड़ी रेंज में बिना रोक टोक माइनिंग होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा। अरावली रेंज की नई परिभाषा का उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में भी चर्चा हो रही है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इस नए सिस्टम को लागू करने से अरावली रेंज की सुरक्षा कमजोर हो सकती है और इसके दूरगामी नतीजे न सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र में भी महसूस किए जा सकते हैं। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज को फिर से डिफाइन करने के लिए 13 अक्टूबर के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परिभाषा के तहत आसपास की 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे लैंड फार्म को ही अरावली हिल्स माना जाएगा। ये चीफ जस्टिस जब गवई थे उनके समय का फैसला है और गवई साहब को इसको लेकर के काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर दो या उससे ज्यादा पहाड़ियों की एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के अंदर है तो उन्हें भी अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। अगर दूर होंगी तो नहीं माना जाएगा। ये डेफिनेशन केंद्र सरकार की बनाई एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तय की गई थी। लेकिन पर्यावरणविदों की चिंता है कि इस नई परिभाषा से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली ज्यादातर पहाड़ियां सुरक्षित क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी। उन्हें डर है कि इससे इन इलाकों में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और दूसरी कमर्शियल गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है। इसी चिंता के कारण देश भर के पर्यावरणविदों ने सेव अरावली अभियान शुरू किया। इस विवाद के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि उसने राज्यों को अरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। तो सर ये सब स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में बताइए कि क्या हो सकता है। अब 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन से जुड़े एक अहम मामले में 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ी भूभाग पर खनन की अनुमति को लेकर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को खास तौर पर राजस्थान और अरावली पर्वतमाला के लिए बेहद अहम और संवेदनशील माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद यह सवाल तेजी से उठने लगा कि क्या राजस्थान में रेगिस्तान का दायरा और बढ़ जाएगा। राजस्थान का भविष्य, अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का जो विरोध हो रहा है, दरअसल यह 20 नवंबर 2000 सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी पर्वत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अरावली पर्वत माला का बड़ा हिस्सा अब अपनी प्राकृतिक ऊंचाइयों को खो चुका है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने माना कि अरावली का करीब 90% हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचाई का रह गया। ऐसे में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को पहाड़ी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। कोर्ट की इस नई परिभाषा के बाद अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन और निर्माण गतिविधियों के रास्ते खुल सकते हैं जो उसके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। यही वजह है कि पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट विशेषज्ञ, राजस्थान के स्थानीय लोग जिनके लिए पूरी पर्वतमाला लाइफलाइन है, सभी अरावली के भविष्य के लिए इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। तो सवाल है कि इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन हो गया और कांग्रेस ने भी इसमें जो है काफी जो है वो क्या कहते हैं हस्तक्षेप कारक भूमिका निभाई है और जो है जो 5 तारीख से मनरेगा और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का हो रहा है उसमें संभवतः अरावली को भी शामिल किया गया है, अरावली के मुद्दे को भी। और ये केवल एक अरावली का मुद्दा नहीं है सर, ये पूरे देश भर में जगह जगह जंगल में पहाड़ कंस्ट्रक्शन काटे, हाँ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हो हर रहा जगह। है, खनन हो रहा है, आपका खनिजों का दोहन हो रहा है, कहीं कोयले का जो है कि खदान के लिए पूरा जो है आपका छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल जो है अडानी ग्रुप काटे दे रहा है। तरह तरह की रोज रोज नई नई परिभाषाएं बनाई गई हैं। 36 तो जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल और क्या क्या बनाया गया और उसमें सब अपने मोहरे बैठा दिए गए हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सरकार जिसमें इंटरेस्टेड है उनके हितों का ध्यान रखा जाए। उसके लिए सारा जो है पर्यावरण का कानून ताक पर रख दिया जाता है। तो ये हालत जो है क्या कहते हैं आपके अरावली की भी है। लेकिन अब ये जो इस सुप्रीम कोर्ट ने किया है और जिस तरह लोगों में जागरूकता आई है और लोग सड़क पर इसके लिए उतरे हैं, उसे देखते हुए आसान नहीं होगा अरावली को जो है क्या कहते हैं हजम कर लेना। जी हम्म। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अरावली बचाइए, पर्यावरण पर्यावरण बचाइए। पर्यावरण बचेगा तभी हम सब बच पाएंगे। कॉर्पोरेट जो है ना, वो अपने लाभ की सोचता है और ये नहीं समझता है
कि जब पर्यावरण बर्बाद होंगे तो वो भी इस चक्कर में वो भी आएंगे। जी। यही नहीं, विकास के नाम पर आप विनाश को कितना बढ़ावा देंगे। विकास होना चाहिए, मैं कहता हूं कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास आदमी की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। पर नहीं। पूरी मानवता के जीवन पर खतरे के जो है अस्तित्व पर संकट के लिए जो के नाम पर जो मतलब नहीं होना चाहिए। उसमें वो जरूर देखा जाना चाहिए कि मानवता बची रहेगी तो विकास होता रहेगा, मानवता ही नहीं बचेगी तो विकास क्या होगा। एकदम। पूरा देश अभी कोविड के जो टीके लगे हैं उसके दंश को झेल रहा है, और 30 और 40 साल के लोगों में कार्डियक अरेस्ट की जो क्या कहते हैं घटनाएं बढ़ी हैं, उसमें चाहे जितनी सरकार सफाई दे, डॉक्टर जो है वो दबी जबान से आप धीरे काट कहते हैं कि ये सब कोविड के टीके का दुष्परिणाम है। अब समझ लीजिए आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और इस मुद्दे पे हमारी नजर बनी रहेगी, 1 महीने बाद क्या सुनवाई होगी, फिर आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए। यही नहीं, विशेषज्ञ समिति जो नई बनेगी उसमें कौन से विशेषज्ञ रखे जाएंगे, इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ रखे जाएंगे कि भोंपू विशेषज्ञ रखे जाएंगे। जी, जी, जी। जी।